40 या 45 वर्ष के बाद वैराग्य रूप हुआ। 40-45 वर्ष तक गृहस्थी में बैरागी बनकर ही रहे, बहुत अकिंचन भाव से रहे। पर बहुत आश्चर्य की बात है कि 45 वर्ष गृहस्थ धर्म का पालन करके और वैराग्य लेकर के बहुत शीघ्र ऊंची अवस्था को प्राप्त हो गए। कारण कि प्रतिग्रह शून्य जीवन, व्यवहार शून्य जीवन। महान सिद्ध संत श्री उड़िया बाबा जी की आज्ञा पर अक्षरशः चलने वाले बाबा कभी प्रश्न नहीं किए। जब उड़िया बाबा सभा में बैठे होते तो पूज्य बाबा की गर्दन झुकी होती, ऐसे बैठे होते, तो कभी कभी बाबा कहते, पंडित जी, गिरिराज वाले पंडित जी, खड़े हो जाओ। तो खड़े, आप समझे जो हम कह रहे थे? तो कहते, महाराज जी आप समझा दिए। तो का समझे आप बताओ? जो बाबा बोले उसका सार खड़े होकर के पूज्य महाराज जी। एक दिन पूज्य बाबा के मन में आया कि गुरु हमने मान लिया, क्या बाबा ने हमको शिष्य माना? ये हृदय की बात होती है कि संबंध तो ये है, पर बाबा ने क्या हमें शिष्य माना? ये हम कैसे प्रमाणित माने कि गुरुदेव ने हमें स्वीकार कर लिया? अगर गुरुदेव अपने गले की माला उठा, एक रुद्राक्ष की माला थी, अगर उतार कर हमारे गले में डाल दे तो मान लेंगे कि हमारे गुरुदेव ने मुझे स्वीकार कर लिया। अब पंडित जी आओ, माला पहनोगे? बाबा सोच के ही गिरिराज जी से आए, उतारी माला पहनाए। जब भाई जी का शरीर पूरा हुआ तो पूज्य पंडित बाबा ने देखा कि एक पालकी में आगे कुछ सखियां, पीछे सखियां, और चंवर डुलाया जा रहा है, और नवीन सखी पालकी में बैठी। तो गौर से देखा पूज्य भाई जी महाराज। तो यहाँ से जब वहाँ के जन आए थे तब बताया था बाबा ने कि हमने देखा भाई जी वृंदावन आए हैं सहचरी वपु धारण करके। बड़ा दिव्य भजन का तेज पूज्य बाबा का। अब आश्चर्य कि 45 वर्ष तक गृहस्थ धर्म में पुत्र भी हुए महान भागवताचार्य। उनके शायद बाबा के पौत्र इस समय पीयूष जी नाम के भागवताचार्य के रूप में है। बाबा के जो शरीर से पुत्र प्रकट हुए, बड़े ही सुंदर भगवत चर्चा करने वाले। तो हमें ये आश्चर्य की बात है कि गृहस्थ धर्म में पुत्र परिवार से युक्त होते हुए जब वैराग्य लिया तो ऐसे महापुरुष बने जो हमारे विरक्तों के मुकुटमणि हैं, जो हमारे विरक्तों के आश्रयदाता हैं। घोर वैराग्य में जीवन। पूज्य ठाकुर बाबा, पूज्य मास्टर बाबा, बड़े बड़े सिद्ध, आज भी माधोदास बाबा, कई ऐसे सिद्ध महापुरुष बाबा के शिष्य रहे। यहाँ श्री गोरेदाव में श्री उपाध्याय जी नाम के एक महापुरुष बाबा के शिष्य थे। 35 दिन दरवाजा ही नहीं खोला, पानी ही नहीं पिया, इतना भगवान नाम में डूबे हुए आश्चर्य में महापुरुष जिनके कई बार दर्शन हुए। पूज्य ठाकुर बाबा हर समय जिह्वा उनकी बस ऐसे ऐसे चलती रहती, अश्रु प्रवाहित होते रहते। पूज्य मास्टर बाबा बड़े ही संयमी, पूरे जीवन में कभी चीनी और नमक नहीं खाया। सब्जी में नमक नहीं, खीर में चीनी नहीं। इसलिए वहाँ कोई साधक टिकता भी नहीं था ज़्यादा बाबा के पास। बाबा के जितने भी महान शिष्य हुए सब भगवत प्राप्त, क्योंकि गुरु के आचरण और उपदेश शिष्य को महान बनाते हैं। पूज्य उड़िया बाबा का उपदेश पूज्य बाबा को ऐसे चलते फिरते साक्षात ब्रजमंडल में गिरिराज जी माने गए बाबा। हर समय भाव में डूबे रहते थे। एक बार देखा एक ब्रजवासिनी मैया माथे पे टोकरी गोबर की रखे और लाला को ऐसे अंगुली पकड़ाए लिए, साक्षात यशोदा मैया और नंद नंदन को देखा भाव में, बाबा विकल हो गए। कोई भी संत दिखा, बाबा साष्टांग दंडवत, बाबा साष्टांग दंडवत। किसी भी कोई बच्चा चला जाए, कोई संत, तो साष्टांग दंडवत। एक बार ये सपेरा जन वहाँ, तो बाबा ने साष्टांग दंडवत की। तो मास्टर बाबा ने कहा कि बाबा ये संत नहीं, ये तो सपेरा जन है। तो उनका तुम्हें सपेरा नजर आ रहा? अरे भगवान आए, संत आए। एक बार बाबा को भिक्षा करा ले, एक ब्रजवासी ले गए, तो बाबा के घर में गुरु रूप से छवि रखी थी, खूब श्रृंगार किए हुए थे। तो बाबा 20 वर्ष हो गए थे, कभी दर्पण नहीं देखा था। तो बाबा ने देखा, बोले इतने महान वैष्णव की आप सेवा करते हो, साष्टांग दंडवत हुई अपनी छवि की। और कहा इन संत के दर्शन कहाँ होंगे? तो सब ब्रजवासी हंस रहे थे, बोले बाबा ये आपकी ही तो छवि। 20 वर्ष कभी बाबा ने दर्पण नहीं देखा, बस ऐसे ही रज ऐसे लगा लेते माथे पे अकिंचन भाव से।
ये टाटा बिरला बड़े बड़े घुटने टेके बैठे थे कि कोई सेवा बाबा। एक बार रामचंद्र डोंगरे जी महाराज ने कहा कि आज हम बिना कुछ दिए नहीं जाएंगे, आपको लेना पड़ेगा, हट है हमारी, आपको लेना पड़ेगा। तो बाबा ने एक ब्रजवासी बैठे थे, उनसे कहा अच्छा 100 रुपया इनको दे दो, ब्रजवासी को 100 रुपया दे दो। तो उन्होंने कहा हम इतने में निहाल हो गए, आपने आदेश कर दिया। ऐसे अकिंचन भाव, कभी कुछ प्रतिग्रह नहीं। और लक्ष्मी नारायण मंदिर जो गिरिराज जी में विराजमान है मुखारबिंद के, तो एक छोटी सी कुटिया है, बाबा की अब भी कुटिया है वहीं, और वहाँ लिखा था स्त्री प्रवेश और दर्शन निषेध। और गृहस्थी में रहकर बाबा आए थे और वैसा भजन किया कि संपूर्ण ब्रजमंडल बाबा के भजन और वैराग्य के अधीन रहा। तो इन महापुरुषों की कृपा से ही अपने लोगों के हृदय में थोड़ा कुछ संसार से वैराग्य, प्रभु से अनुराग हो सकता है। हम इन महापुरुषों से विनय करें कि इनकी कुछ कृपा हमारे ऊपर हो जाए, हम भी शरीर और संसार के राग का त्याग करके जैसे ये प्रभु से प्रेम करते हैं ऐसे हम प्रियालाल से प्रेम कर पावे। इन सब महापुरुषों की कृपा से निश्चित हमें प्रियालाल की प्राप्ति होगी, निश्चित प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होगा। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री